गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम लोग कल कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? कर्ल। आज वही टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आर्टिकल हम कर चुके थे, थोड़ा सा जो बचा है वो आगे करते हैं। पहले चित्र बना रही हूँ जो बनाया था कल कर्ल के लिए। U1 कर, U2 कर, U3 कर, DS1, H1, DU1, DS2, H2, DU2, DS3, H3, DU3। ये प्रेस लिया था जिस पर हमने कर्ल को ओ परिसंचरण करवाया था बी सी। ये बिंदु P है जहाँ पर सदिश राशि का मान ए वेक्टर था। बिंदु P पर कर्ल का मान ज्ञात करना है, तो हमने चार पथों पर कर्ल का मान ज्ञात कर लिया था। वो चार पथ कौन कौन से थे? O से A पर कर्ल का मान ज्ञात किया था, सदिश राशि का मान। A से B पर ज्ञात किया था, B से C पर ज्ञात किया था और C से वापस O पर ज्ञात किया था। ये कल चार राशियां ज्ञात कर चुके हैं। आज बंद पथ के लिए कुल कर्ल का मान ज्ञात करना है। कल हमने रेखा समाकलन निकाला था चारों का अलग अलग, OA का, AB का, BC का और CO का। आज संपूर्ण बंद पृष्ठ के लिए रेखा समाकलन ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? संपूर्ण बंद पृष्ठ के निकालने के लिए इन चारों को जोड़ देंगे। आगे करती हूँ मैं। इस बंद पृष्ठ का संपूर्ण रेखा समाकलन कितना होगा? O से A तक, A से B तक, B से C तक और C से O तक को जोड़ना है। चलिए लिखते हैं आगे। संपूर्ण बंद पृष्ठ, संपूर्ण बंद पृष्ठ, बंद पृष्ठ कौन सा है? OABC के अनुदिश सदिश क्षेत्र संपूर्ण बंद पृष्ठ OABC के अनुदेश सदिश क्षेत्र के रेखा समाकलन का मान, सदिश क्षेत्र के रेखा समाकलन का मान बंद पृष्ठ के लिए करना है। बंद पृष्ठ, बंद पृष्ठ का नाम है OABCO। वापस O पे जाके खत्म होगा। A वेक्टर डॉट DL वेक्टर बराबर, तोड़ते हैं इसे। OABCO के लिए निकालना है, तो सबसे पहले O से A पर, O से A पर यही लिख देते हैं OA के लिए। A वेक्टर डॉट DL वेक्टर, OA के बाद BC, BC नहीं AB, A वेक्टर डॉट DL वेक्टर, AB के बाद BC, A वेक्टर डॉट DL वेक्टर, BC के बाद CO, A वेक्टर डॉट DL वेक्टर। इन चारों के लिए रेखा समाकलन का मान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले OA के लिए, OA के लिए हमने कल मान निकाल चुके हैं, वो मान मैं यहाँ रख रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। कल का स्क्रीनशॉट, उसके अंदर आपने चारों मान निकाल रखे हैं। OA का मान रख रही हूँ। OA के लिए सदिश क्षेत्र, सदिश राशि A वेक्टर का मान A1 माइनस डेल A1 ओवर डेल U2 DU2 अपॉन 2। ये OA के लिए कल मान निकाला था A वेक्टर का। डॉट क्या है इसके साथ? A का मान तो आ गया, ये रहा OA के लिए जो कल निकाला था। डॉट क्या है? DL, DL मतलब आपको लंबाई लेनी है OA के लिए,
OA के लिए लंबाई देखिए क्या है, O से A तक के लिए लंबाई कितनी है, ds1, h1 du1 रखते हैं मान। OA के लिए A वेक्टर का मान तो ये रहा, डॉट dl की लंबाई है h1 du1, ये मानो। ये समझ में आया या नहीं आया, मुझे OA के लिए बताइए, ये चीज क्लियर हुई नहीं हुई? ये मैंने OA के लिए निकाला है, OA के लिए मान ये निकल गया। अब निकाल रही हूं मैं BC के लिए, प्लस OA के लिए ये निकली है, BC के लिए आ जाइए। B कहाँ है, BC नहीं AB के लिए। सबसे पहले AB के लिए निकालते हैं, BC बाद में है। A से लेकर B के लिए आपने रेखा समाकलन का मान ज्ञात करा था, वो मान क्या था, A2 था। जब AB BC के लिए चल रहे हो, AB के लिए चल रहे हो, तो आप कौन से कर्व के लिए चल रहे हो, V कर्व के लिए। V कर्व के लिए जो सदिश राशि यूज करेंगे वो कौन सी यूज करेंगे, A2। और परिवर्तन किसके सापेक्ष लिया था, 1 के सापेक्ष, डेल U1। लंबाई में दूरी कितनी हो जाएगी, आधी, du1/2, यही मान लिया था। प्लस नीचे वाले के लिए प्लस में लिया था। ये तो A का मान हो गया, डॉट dl। AB के लिए लंबाई कितनी है, जो V वक्र की लंबाई है वो कितनी है, h2 du2, h2 du2, प्लस OA का मान ये आ गया, AB का मान ये आ गया। अब निकाल रही हूं मैं BC का मान। आइए BC का मान देखते हैं। BC में क्या फर्क था, बस माइनस में था, या प्लस की जगह अब क्या चलेगा आपका, माइनस। BC में माइनस था, माइनस, बाकी मान यही था, A1। और BC के अंदर इधर प्लस था माइनस था, प्लस डेल A1 ओवर डेल U2 du2/2 इंटू dl लंबाई कितनी थी BC के लिए, जो OA के लिए लंबाई थी वही किसके लिए थी, BC के लिए। तो BC के लिए लंबाई का मान h1 du1, ये BC के लिए आ गया। अब निकाला है चौथा OC के लिए। OC में यहाँ क्या था, माइनस A2 माइनस डेल A2 ओवर डेल U1 du1/2 h2 du2। ये मैंने चारों के मान रख दिए हैं, OA का, AB का, BC का और OC का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये डेल U1 है, अगर कोई प्रॉब्लम बताए तो बता देना मुझे। ये चारों मान रख दिए हैं, अब इन्हें सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन कहाँ गया, OA था, OA का मान संपूर्ण बंद पृष्ठ के लिए निकाल रहे हो, तो ये कुल मान, यही तो आपका रेखा समाकलन है। रेखा समाकलन के जब मान निकाल रहे हो तो इसका A वेक्टर का ये मान है, dl का ये मान है। रेखा समाकलन क्यों लगाएंगे, रेखा समाकलन तो जोड़ने के लिए लगाते हैं, जोड़ तो चुके हम। रेखा समाकलन तो जोड़ने के लिए था, ये सब चारों को जोड़ दिए तो इनके मान लिख दिए आपने। तो बस ये रेखा समाकलन क्यों चलेगा संग में, समाकलन थोड़ी ना चलेगा साथ। चलिए अब मैं सॉल्व कर रही हूं आगे। आइए देखिए, अब A1 H1 du1। दूसरा देखिए A1 H1 du1, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो कट जाएंगे, इससे ये कट गया। A2 वाला देखिए, A2 H2 du2 प्लस का है,
A2H2Du2 माइनस का है, ये कट गया। अब चार राशियां बची हैं, वो राशि लिख देती हूँ। ये बचा है, ये बचा है, ये बचा है और ये बचा है। जो बचे हैं वो लिख रहे हैं। आइए, माइनस डेल A1 ओवर डेल U2 du2 अपॉन 2, और इसके साथ क्या बचा है? H1 du1, H1 du1 दूसरी राशि प्लस डेल A2 ओवर डेल U2 डेल U1 du1 अपॉन 2 H2 du2, इसके साथ माइनस डेल A1 ओवर डेल U2 du2 अपॉन 2 H1 du1, लास्ट माइनस माइनस प्लस डेल A2 ओवर डेल U2 है du1 अपॉन 2 H2 du2। ये चार राशियां बची थी। आगे देखिए, माइनस का और माइनस का दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? प्लस के। ये आधा है और ये भी आधा है, आधा आधा मिलके कितना हो जाएगा? एक। एक होता है तो क्या बचेगा? माइनस का डेल A1 ओवर डेल U2 du2 अपॉन 2, du2 अपॉन 2 हट जाएगा, आधा आधा एक हो जाएगा, H1 du1। सेम ये वाला और ये मिलके आधा आधा मिलके एक, क्या बचेगा? प्लस का डेल A2 डेल U1 H2 du1 du2, ये बच गया। पहले ये लिख रही हूँ, ये बाद में लिख रही हूँ। डेल A2 ओवर डेल U1 A2 H2 A2 H2 माइनस डेल ओवर डेल U2 A1 H1, और संग में क्या बचा? दोनों में कॉमन du1 du2 du1 du2। नेक्स्ट समीकरण नंबर कौन सी आएगी वो डाल दीजिए, शायद 8 आने वाली है आपकी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समीकरण नंबर 8 ही आएगी, कोई और आ रही है बता दीजिए मुझे। स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। आठिए, अब देखिए ये मान निकाल चुके, हमारे दो मान निकल गए। एक तो निकाल दिया हमने रेखा समाकलन और एक निकाल चुके अब समीकरण नंबर 2 में क्षेत्रफल का मान। अब कर्ल की परिभाषा में क्षेत्रफल का मान और रेखा समाकलन का मान रख दीजिए। किसका मान निकाल सकते हैं हम? कर्ल का मान। लिखिए समीकरण 2 व समीकरण 8 के मान समीकरण 2 व समीकरण 8 के मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या थी? कर्ल की परिभाषा, कर्ल
ए वेक्टर बराबर लिमिट डी ए टेंडिंग टू 0 1 ओवर डी ए इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। यही थी कल की परिभाषा। चलिए मान रखते हैं। सबसे पहले ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर का मान ये रखा, ये यहाँ रख रही हूँ मैं। कितना है मान? डेल ओवर डेल U1 A2 H2 माइनस डेल ओवर डेल U2 A1 H1 DU1 इंटू DU2। ये तो रेखा समाकलन का मान रख दिया। अब किसका मान रखना है? DA का। DA का मान हम कल निकाल चुके हैं, 1/H1 H2 DU1 DU2। ये क्या निकल रहा है आपका? कर्ल का मान। DU1 DU2 गट कैंसिल। कर्ल ए वेक्टर कितना निकला? 1/H1 H2 डेल ओवर डेल U1 A2 H2 माइनस डेल ओवर डेल U2 A1 H1। ये निकला आपका कर्ल का मान। अब देखिए जरा, आपने जिस पृष्ठ का हमने कल निकाला है वो आपने यू कर्व और वी कर्व के बीच में बनाया था। यू वक्र और वी वक्र के बीच में पृष्ठ बन रहा था, तो इसका मतलब कर्ल जो निकला है वो तीसरे वक्र का निकला है। कौन सा तीसरा वक्र है? डब्ल्यू वक्र। जब आप पृष्ठ u और v के बीच में लोगे तो कर्ल का मान जो निकाल के लाओगे वो तीसरे पृष्ठ के लिए लाओगे। तीसरा पृष्ठ कौन सा है आपका? डब्ल्यू पृष्ठ। तो ये 1 और 2, तो 1 2 मतलब u वक्र और v वक्र के लिए लेके चले, तो जो कर्ल निकल के आया है वो किसका निकल के आया है? डब्ल्यू पृष्ठ का। तो इसका मतलब ये कर्ल का मान किसके लिए है? डब्ल्यू वक्र के लिए। इसको डाल दीजिए समीकरण नंबर 9। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं बता रहे? देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ये तो हमने डब्ल्यू वक्र के लिए कर्ल का मान ज्ञात कर लिया। अब ज्ञात करना है आपको वी वक्र और यू वक्र के लिए। अगर वी वक्र के लिए लेंगे तो वक्र जो आप पृष्ठ लोगे वो डब्ल्यू और यू के बीच में लोगे। अगर यू वक्र के लिए निकालोगे तो पृष्ठ लोगे वी और डब्ल्यू के बीच में। हमने डब्ल्यू वक्र के लिए निकाल के इसी प्रकार करके वी और यू के लिए लिख रही हूं मैं। आइए सबसे पहले लिख रही हूं मैं यू वक्र के लिए। डब्ल्यू का निकल गया, यू वक्र के लिए लिखते हैं कर्ल यू वक्र, दोनों का एक साथ लिख रही हूं कर्ल वी वक्र। देखते जाओ इधर। डब्ल्यू वक्र के लिए निकाला था तो नीचे H1 H2 था। जब यू वक्र के लिए निकालोगे तो नीचे H2 H3 होगा। वी वक्र के लिए निकालोगे तो नीचे H1 H3 होगा। अब आ जाओ इधर। यू वक्र के लिए जब बात करोगे, यहाँ पर W के लिए बात की थी तो डेल ओवर डेल U1 था, और जब आप यू वक्र के लिए बात करोगे तो यहाँ पर होगा डेल ओवर डेल U2। यहाँ पर A2H2 तो था, A2H2 था, तो यहाँ पर W वक्र के लिए चल रहा था तो 1 2 चल रहा था। U वक्र के लिए चलेगा तो 2 3 चलेगा। ऐसे याद करो, W वक्र के लिए 1 2 2 1, U वक्र के लिए 2 3 3 2 2 3, A3 H3 माइनस डेल ओवर डेल U3 A2 H2। ये कर्ल का मान निकल गया हमारा वी वक्र के लिए। अब आइए ये निकला यू वक्र के लिए, अब निकालना है वी वक्र के लिए। वी वक्र के लिए 1 3 लेके चले तो आपका जो रिलेशन लगेगा वो किस में लगेगा? 3 1 में। यू वक्र के लिए 2 3, वी वक्र के लिए 3 1, डेल ओवर डेल U3 A1
H1 डेल ओवर डेल U1 A3 H3। ये दोनों वक्र के लिए निकाल चुके हैं। इसको डाल दिए समीकरण नंबर 10, इसको डालिए समीकरण नंबर 11। U वक्र का, V वक्र का और W वक्र का कर्ल का मान हम ज्ञात कर चुके हैं और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना बीच में मेरे से। स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब तीनों वक्रों के लिए निकल गया। अब कुल निकाल देते हैं कर्ल का मान। अब पूरा निकाल रही हूं संपूर्ण वक्रेखीय निर्देश तंत्र के लिए। अतः वक्र रेखीय निर्देशांकों में सदिश क्षेत्र के कर्ल का मान निकालते हैं वक्र रेखीय निर्देशांकों में। पहले तो तीनों के लिए अलग अलग निकाला, अब एक ही निकाल रही हूं। कर्ल ए वेक्टर किस किस के लिए निकाला? U के लिए, V के लिए, W के लिए। सबसे पहले कर्ल निकाला ए वेक्टर U वक्र के लिए। U वक्र के लिए दिशा चलेगी E1 कैप। फिर निकाला कर्ल ए वेक्टर V वक्र के लिए, दिशा चलेगी E2 कैप। कर्ल निकाला ए वेक्टर V वक्र के लिए, दिशा चलेगी E3 कैप। तीनों के कर्ल को जोड़ दीजिए। आइए कर्ल ए वेक्टर U1 के लिए, U1 के लिए था H2 H3 1 अपॉन, पहले E1 कैप लिख देती हूँ। E1 कैप ये वाला H2 H3, और यहाँ जो फंक्शन चल रहा था वो चल रहा था डेल ओवर डेल U2। U वक्र के लिए निकाल रहे हो तो 2 और 3 में रिलेशन चल रहा था। 2 3 माइनस 3 2, ये U वक्र का मान हो गया। प्लस अब मान रखना है आपको V वक्र का। V वक्र का चलेगा 3 1 में E2 कैप। डेल ओवर डेल U3 A1 H1 डेल ओवर डेल U1 A3 H3 प्लस W वक्र के लिए, W वक्र के लिए चलेगा 1 2 में E3 कैप H1 H2, ये 1 2 में चलेगा। डेल ओवर डेल U1 A2 H2 माइनस डेल ओवर डेल U2 A1 H1। तीनों के वक्र कर्ल का मान, कुल कर्ल का मान कितना निकला है? ए वेक्टर। इसको मैं मैट्रिक्स रूप में लिख रही हूँ। कर्ल ए वेक्टर डेल क्रॉस ए, कर्ल को बोलते हैं डेल क्रॉस ए में। दिशा होती है आई कैप जे कैप के कैप। यहाँ पर है E1 कैप E2 कैप E3 कैप। या 3 राशि है संग में H1 H2 H1 H3 H1 H2, तो यहाँ पर 1 अपॉन करके लिख रहे हैं H1 H2 H3 तीनों के मान। आइए E1 कैप का मान निकालना है
तो सबसे पहले E1 कैप मत लीजिए, यहाँ लीजिए H1 E1 कैप, H2 E2 कैप, H3 E3 कैप। क्यों लिया है देखिए, जब इसका मान निकालोगे तो ये लाइन जाएगी H1 E1 कैप आगे आएगा, H1 से H1 कट जाएगा, H2 H3, तब आपका ये मान निकल के आएगा। इसलिए डेल ओवर डेल U1, डेल ओवर डेल U2, डेल ओवर डेल U3, A1 H1, A2 H2, A3 H3। अब देखिए मैं पहले ये वाला मान निकाल के दिखा रही हूँ, इसको लेंगे, ये लाइन जाएगी, ये लाइन जाएगी, H1 E1 कैप बाहर आएगा, E1 कैप बचेगा, H1 से H1 कट जाएगा, H2 H3, ये वाली चीज आ जाएगी, ये लाइन जगाएगी, इसका इससे, इसका इससे, डेल ओवर डेल U2 A3 H3, डेल ओवर डेल U3 A2 H2, ये आ जाएगी। अब दूसरा लेते हैं E2 कैप, ये लाइन जाएगी, ये लाइन जाएगी, ये बाहर आएगा, E2 कैप बचेगा, H2 से H2 कटेगा, H1 H3 ये बचेगा, ये और ये गया, इसका इससे, इसका इससे, डेल ओवर डेल U3 A1 H1, उल्टा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ प्लस साइन है, और इसका इससे सेम इसके लिए कर लेंगे, ये राशि निकल जाएगी। ये आपका आया है कर्ल का मान, और यहाँ पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। जो भी इक्वेशन आ रही थी वो डाल देना इसे। ये टॉपिक एंड हो चुका है। मैंने स्टार बना दिया है ना, इसलिए बच्चे इसको क्वेश्चन बोल रहे हैं। ये टॉपिक एंड हो गया। रिजॉइन करवाऊं क्या अभी? रिजॉइन कर लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक तब स्टार्ट करेंगे। रिजॉइन करिए आप लोग।